नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में फोन टैपिंग का मुद्दा फिर गर्मा गया है। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऑडियो ने मेरी बात को साबित कर दिया है। पूर्व सीएम में ओडीएस के ऑडियो पर शेखावत ने कहा कि उस ऑडियो के बाद जो बातें मैं कहना चाहता था वह स्पष्ट हो गई है। ऑडियो टेप के माध्यम से खुद सरकार के मुखिया ने ही कानून तोड़ने का काम किया है, लेकिन जनता के सामने सब स्पष्ट हो गया है। शेखावत ने कहा कि पूर्व सीएम अपनी खिसकती सरकार को बचाने के लिए फोन टैपिंग करवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले की रविवार को कड़ी निंदा करते हुए चिंता जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार को कहा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बेहद चिंतित हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ट्रंप शनिवार करीब 6:15 बजे पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान अज्ञात बंदूकबारी की गोलीबारी में घायल हो गए हैं। मंदिर में दर्शन कर लौट रहे परिवार की बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में नाना दोईती समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बोलेरो की छत ही गायब हो गई। यह घटना किशनगढ़ बठिंडा में हाईवे पर हुई। जसवंतगढ़ थानाधिकारी ने बताया कि हादसे में श्रवण राम, उनके दोहिते और तुलसी की मौत हो गई और वहीं राजश्री संतोष घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में पहुंचाया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 4 साल पहले जिस एजेंसी को देश के युवाओं के लिए वरदान बता रहे थे वह आज किस वजह से निष्क्रिय हुई है। इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बना रहे हैं। एजेंसी की घोषणा करते हुए आपने क्या कहा था कि अगस्त 2022 में आपने कहा कि एएनआर करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में सारी स्थितियां भाजपा के हक में है और इस बार किसी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर पूनिया रविवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया कि हरियाणा में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार भाजपा की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने गत 30 जून को पंचकूला में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि हरियाणा में अब अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे, तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि हम चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार को युवाओं के सर्वांगीण विकास, महिला उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए संकल्पित बताते हुए कहा कि इस दिशा में राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने व निजी क्षेत्रों में अपग्रेडेशन के साथ रोजगार के उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। रविवार को जयपुर के बिरला सभागार में अखिल भारतीय महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वे संबोधित कर रहे थे। जयपुर में शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना में बातचीत के दौरान विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद करणी सेना कार्यकर्ताओं ने एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर विरोध जताया, तो चित्रकूट थाने पहुंचकर भी उन्होंने विरोध जताया। सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। दौसा जिले के राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के बाद भी रिक्त रह गई सीटें हैं। वहां भी प्री प्राइमरी सहित पहली से 8वीं तक की कक्षा में रिक्त सीटों पर पूरे साल प्रवेश हो सकेंगे और वहीं अंग्रेजी मीडियम की 9वीं से 12वीं की कक्षा में रिक्त सीटों पर प्रवेश हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक की प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर एक आवेदक द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। राजस्थान में करौली क्षेत्र के हिंडौन सिटी क्षेत्र में पुलिस ने व्यापारी के कर्मचारियों से मारपीट करके 19,31,000 रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए मुनीम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 10,75,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रविवार को उनको सूचना मिली थी कि राजीव अग्रवाल ने बयाना थाने में शिकायत दी कि उसकी कंपनी का चालक भरतपुर के व्यापारियों को माल की आपूर्ति करके 19,31,000 रुपए लेकर पिकअप से हिंडौन आ रहे हैं। रात करीब 10 बजे सिकंदरा के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रुकवाया और मारपीट करके देसी कट्टा दिखाकर रकम लूटकर भाग गए। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री व बयावर जिले के प्रभारी राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए बजट में राज्य सरकार ने हर वर्ग के लिए सौगातें दी है। श्री खर्रा ने रविवार को बयावर जिला कलेक्टर सभागार में पत्रकारों से कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में महिला, युवा, किसान, गरीब सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे राजस्थान के सपनों को मूर्त रूप मिल सकेगा। करौली सहित सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी में अब सहकारी डेयरी उद्योग विकास को पंख लगेंगे और साथ ही पशुपालन को संबल मिलने में डेयरी के जेदलों में दूध की धार बढ़ेगी।
सवाई माधोपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने 55 करोड़ रुपए की लागत का डेयरी विकास व पुनरुद्धार परियोजना का और डेयरी विभाग को प्रस्ताव भेजा। सरकार से परियोजना को स्वीकृति मिली तो आगामी 2 वर्षों में 3 जिलों में डेयरी उद्योग की सूरत बदल जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए रविवार तड़के जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का 15वां जत्था कश्मीर रवाना हुआ। इस जत्थे के सहित अब तक कुल 91,202 तीर्थयात्री यात्रा के लिए निकल चुके हैं। 28 जून को एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई है, जो 19 अगस्त को समाप्त होगी। बाड़मेर के कस्बे सिवाना से होकर संचालित कई बसों का संचालन बंद होने से आमजन की परेशानी बढ़ गई है। सरकार के बंद रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू नहीं करने से आमजन में रोष है। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे 11 बजे फालाना डिपो की बस सिवाना होते हुए बालोतरा जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये बसें संचालित नहीं हो रही हैं और इसी प्रकार दोपहर 12:30 से 1 बजे तक सिवाना से बालोतरा जाने वाली उदयपुर डिपो की बसें भी संचालित नहीं हो रही हैं। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा रविवार को सरसरिका के बफर जोन पूरा सिद्धि मंदिर के आसपास वन अधिकारियों के साथ चर्चा कर आगामी मानसून में 1 लाख पौधारोपण मात्र वन में 7 अगस्त को करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उनके साथ राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री डीएफओ राजेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पेपर वर्क जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने फिलहाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के प्रमुख जस्टिस हैं और जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को दोनों जस्टिस के नामों की सिफारिश की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।